क्या आप जानते हैं कि क्या कारण है कि विमान में भोजन का स्वाद अच्छा नहीं लगता है? हवाई यात्रा के दौरान लोगों को भोजन खराब लगता है। इस पर किए गए नवीन शोध के अनुसार विमान की अत्यधिक ऊंची आवाज के कारण मनुष्य का स्वाद ग्रहण करने की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। फलतः मिठाइयां, आइसक्रीम, मीठे व्यंजन आदि का स्वाद खराब लगता है तथा टमाटर का सूप स्वाद में अच्छा लगता है। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबिन डेंडो के अनुसार हवाई जहाज की 58 डेसिबल तक ऊंची आवाज के कारण मनुष्य की स्वाद ग्रहण करने की क्षमता पर खराब असर पड़ता है। इसके चलते अमीनो एसिड युक्त खाने के समान बेहतर लगते हैं। इसी कारण टमाटर का सूप लोगों को ज्यादा पसंद आता है। शोध के अनुसार समुद्र तल से हवाई जहाज के 35,000 फुट की ऊंचाई पर जाने की स्थिति में पहला असर स्वाद ग्रहण करने पर पड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई अत्यधिक बढ़ जाने पर मीठा व खट्टा ग्रहण करने की क्षमता पर 30% तक असर पड़ जाता है। ऊपर से हवाई जहाज के केबिन में आर्द्रता कम होने से स्वाद पर और असर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस शोध से हवाई यात्रा के दौरान खाना मुहैया कराने के हवाई यात्रा कराने वाली कंपनियों के तौर तरीकों पर असर पड़ेगा। ये शोध 48 वॉलंटियरी पर किया गया था। वैसे हवाई जहाज की यात्रा के दौरान यात्री टमाटर के सूप की मांग अधिक करते हैं, जिसका रहस्य अब जाकर हवाई जहाज यात्रा आयोजित करने वाली कंपनियों के सामने प्रमाणों के साथ उजागर हो पाया है। कि मैग्मा क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूगर्भ में पाया जाने वाला तप्त तरल शैल पदार्थ, जिसके साथ प्रायः गैस भी मिली होती है। इसकी उत्पत्ति के कई कारण हो सकते हैं। ये स्थायी अथवा स्थानीय मैग्मा भंडार से अथवा ऊपरी दबाव में कमी आने पर शैलों के पिघलने से उत्पन्न होता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो आंतरिक आग्नेय शैल ग्रेनाइट का निर्माण होता है, जहां मैग्मा के ऊपर की परत पतली और कमजोर होती है। तीव्र दबाव के कारण मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के रूप में धरातल पर प्रकट होता है, जिसे लावा कहते हैं। लावा के शीतल होकर ठोस हो जाने से कई प्रकार की आग्नेय शैली का निर्माण होता है। कि ब्लिजार्ड क्या है? ये हिमकणों से युक्त बर्फीली आंधी है जो उच्च अक्षांशों में शीत ऋतु में प्रचंड शीतलहर के रूप में चलती है। इस प्रकार के हिम झंझावात उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा साइबेरिया में तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप में चलते हैं। इनकी गति प्रायः 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पाई जाती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी या उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी होती है। इसके आगमन से तापमान हिमांक से नीचे पहुंच जाता है और बर्फीली शीतलहर चलने लगती है। इस शीतलहर को संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्दर्न तथा साइबेरिया में बुरान कहते हैं। कि मेघमापी नेफोस्कोप क्या है? ये बादलों की प्रवाह गति तथा दिशा को मापने का यंत्र है, जिसका प्रयोग प्रायः माध्यम ऊंचाई वाले तथा उच्चवर्तीय बादलों के प्रेक्षणों में किया जाता है। ये कई प्रकार का होता है। इनमें बेसन कंघा मेघमापी अधिक प्रचलित है। इसमें एक लंबवत दंड लगा होता है, जिसके ऊपरी छोर पर कंगे के दांतों के समान अनेक नुकीले दंड संलग्न रहते हैं। बादलों की दिशा के निर्धारण के लिए दंड को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि बादल दंड की नोक के सहारे नहीं दिखाई पड़ते। बादलों की ऊंचाई का अनुमान लगाकर उनकी गति की गणना कर ली जाती है। कि पानी के खराब गुणवत्ता के कारण फसल सिंचाई और पीने के पानी दोनों का संकट उत्पन्न हो गया है। देश में वर्ष 1965 से 1966 में कृषि क्षेत्र में आई प्रथम हरित क्रांति मैक्सिकन गेहूं लर्मा रोहो सोनरा 63 व सोनरा 64 प्रजातियों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में आई क्रांति के बाद से खेती में अंधाधुंध उर्वरक रसायनों, कीटनाशी, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी के इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति, पानी और सिंचाई जल की गुणवत्ता खराब हो गई है। पिछले कई वर्षों से कम बारिश और भूजल रिचार्ज न हो पाने से पूरा देश पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एग्रो इको सब रीजन 4.1 में जल में के फ्लोराइड की मात्रा तक तय मानक 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से तिगुने से अधिक है। साथ ही क्लोराइड और फ्लोराइड और नाइट्रेट से पानी जहरीला बन गया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे बलिया में आर्सेनिक तत्व परेशानी बना हुआ है। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB के अनुसार उत्तर प्रदेश के करीब 1/3 जनपदों में इन खतरनाक रसायनों से पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पोटेशियम की तत्व की मात्रा मानक 30 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में भी अधिक हो गई है। इस समस्या के निदान हेतु इन क्षेत्रों में कृत्रिम भूगर्भ जल रिचार्ज सिस्टम की ओर ध्यान देना होगा तथा जैविक खेती हेतु खेती में जैविक खादों, गोबर की खाद, FIM, कंपोस्ट, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेब विधि,
हरी खाद, सनई और ढैंचा आदि को उर्वरकों के स्थान पर अपनाना होगा। जल में विभिन्न तत्वों के मानक प्रति लीटर में निर्धारित हैं, जैसे आर्सेनिक 50 ppb, सोडियम 500 मिलीग्राम, क्लोराइड 1000 मिलीग्राम, पोटेशियम 30 मिलीग्राम, फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम, नाइट्रेट 45 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में। इन मानकों से अधिक मात्रा होने पर जल प्रदूषित और जहरीला हो जाता है। कि नगरीय पदानुक्रम अर्बन हायरार्की क्या है? किसी प्रदेश की समस्त नगरीय इकाइयों का उनकी जनसंख्या, क्षेत्रफल, कार्यों की संख्या एवं महत्व आदि के अनुसार कुछ क्रमिक वर्गों में वर्गीकरण तथा नगरीय वर्ग व्यवस्थापन को नगरीय पदानुक्रम पद सोपान कहते हैं। पदानुक्रम के निर्धारण हेतु सभी नगरीय केंद्रों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में निर्धारित किए गए वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है। क्रिस्टालर ने दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थलों को आरोही क्रम में 7 पदानुक्रमीय वर्गों में विभक्त किया है। 1 बाजार नगर, 2 टाउनशिप केंद्र, 3 काउंटी सीट, 4 जनपद नगर, 5 लघु राज्य राजधानी, 6 प्रांतीय विधान प्रधान नगर और 7 प्रादेशिक राजधानी नगर। स्मेल्स ने इंग्लैंड तथा वेल्स के नगरों के लिए 5 पदानुक्रम निर्धारित किए हैं। 1 उपनगर, 2 टाउन, 3 वृहद टाउन या लघु सिटी, 4 सिटी, 5 वृहद सिटी। भारतीय जनगणना में 5000 या अधिक जनसंख्या वाले नगर को कस्बा, 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर को शहर या नगर सिटी और 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर माना जाता है। पृष्ठ 177।